साल था 1974। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में माहौल बहुत संवेदनशील था। बहुत चुनिंदा लोग बैठे हुए थे। इसी माहौल में भारत के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े शीर्ष वैज्ञानिकों ने पूछा, क्या हम आगे बढ़ें? तो शांत और ठंडे लहजे में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, यस, गो अहेड। और इसके कुछ ही दिन बाद पोखरण के रेगिस्तान में अचानक बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध की यह मुस्कुराहट दुनिया के कई देशों के चेहरे उदास कर गई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप के पांडे और ट्रायल में आपका स्वागत है। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। भारत ने अमेरिकी इंटेलिजेंस को चकमा देकर अपनी धाक साबित की थी। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब भारत ने दुनिया भर के इंटेलिजेंस को चकमा दिया हो। क्या आप जानते हैं कि भारत ने पहली बार एटम बम का परीक्षण जब किया था तो उसके सामने क्या चुनौतियां थी? 1970 के दशक में दुनिया भर के विरोध के बीच भारत ने कैसे दुनिया की आंख से काजल चुराया था और कैसे बनाई गई थी एटम बम के पहले परीक्षण की प्लानिंग, आज द ट्रायल में इसी पर बात है। दरअसल 1947 में भारत को सिर्फ आजादी नहीं बल्कि दो पड़ोसियों से अदावत भी मिली। बॉर्डर को लेकर दोनों पड़ोसियों के लालच और कुतर्क जल्द ही जंग के रूप में सामने आए। इन चुनौतियों के साथ भारत आगे तो बढ़ा, लेकिन पाकिस्तान और चीन की साजिशें कम नहीं हो रही थी। 1962 का जख्म अभी ताजा था और तभी 1964 में परमाणु बम का परीक्षण कर चीन ने यह संदेश देने की कोशिश की कि एशिया का बॉस वही है। इस घटना के एक साल के भीतर भीतर पाकिस्तान ने कश्मीर में मोर्चा खोल दिया। भारत को संभलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अचानक मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देश की कमान संभाली। 1964 में चीन द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार पर यह दबाव बढ़ गया था कि वो भी भारत को जल्द से जल्द परमाणु हथियारों से लैस करे। इसी बीच 24 अक्टूबर 1964 को परमाणु ऊर्जा आयोग के निदेशक होमी जहांगीर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम में परमाणु हथियारों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए दुनिया भर से एटमी हथियारों के खात्मे की बात की। इसी बातचीत में उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत आत्मरक्षा के लिए एटमी हथियार हासिल कर सकता है। इसका मतलब था कि भारत परमाणु हथियार बनाने में सक्षम है। भाभा ने बहुत ही जिम्मेदार और मानवता के नजरिए से अपनी बात रखी थी। डॉक्टर भाभा ने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई तकनीक इजाद नहीं हुई है जो परमाणु हमले की सूरत में इस तरह के हथियारों को हवा में मारकर गिरा सके। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि आप खुद परमाणु शक्ति संपन्न हो और पलटवार करने की क्षमता रखते हो। इसके अलावा परमाणु हथियार अपने से बड़े ताकतवर देशों के हमले से बचने का भी एक उपाय है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर नेहरू में लिखते हैं कि डॉक्टर भाभा की इस रेडियो वार्ता ने देश में परमाणु हथियारों के पक्ष में माहौल तैयार करने का काम किया। भाभा के बयान से भारत में जो नेता परमाणु हथियार विकसित करने की मांग कर रहे थे वो और आक्रामक हो गए। इन नेताओं में पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेता शामिल थे। जनसंघ के सांसद भी इस मांग के साथ थे। यहां तक कि मध्य प्रदेश के देवास से सांसद चुनकर आए हुक्मचंद कछवाई ने लोकसभा में इस बाबत एक प्रस्ताव पेश किया। भारत न्यूक्लियर स्टेट बनेगा या नहीं, इस बात पर संसद में जबरदस्त बहस हुई। हुक्मचंद कछवाई ने चीन को नंबर 1 दुश्मन बताते हुए कहा कि भारत को वो सारे हथियार हासिल करने चाहिए जो दुश्मन देशों के पास है। जाहिर है उनका इशारा परमाणु हथियारों की तरफ था। संसद में हुई इस बहस में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि एटम बम के पैरोकारों ने डॉक्टर भाभा की बात का सही मतलब नहीं निकाला है। डॉक्टर भाभा ने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में बात की थी, जबकि इसकी लागत के बारे में दिया गया उनका बयान अमेरिका के संदर्भ में था, न कि भारत के। उन्होंने कहा कि अमेरिकी परमाणु कार्यक्रम का बुनियादी ढांचा बहुत मजबूत है, इसलिए वहां कम खर्चे पर परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। शास्त्री ने कहा कि अभी भारत के लिए परमाणु हथियार बनाना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं है। उस वक्त यह प्रस्ताव गिर गया, लेकिन इसके बाद तेजी से घटनाक्रम बदला। 1965 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ताशकंद में समझौते के समय लाल बहादुर शास्त्री का दुखद देहांत भी हो गया। समय गुजरता गया और 70 का दशक आ गया। 70 के दशक की शुरुआत में ही यानी 1971 में फिर पाकिस्तान के साथ जंग हुई। 71 की जीत ने न सिर्फ पाकिस्तान को तोड़ा बल्कि भारत में यह आत्मविश्वास भी जगाया कि अब भारत एक बड़ी शक्ति बनने की ओर अग्रसर है।
अब वक्त आ गया था कि जो काम 1964 में अधूरा छूट गया था उसे पूरा किया जाए, लेकिन ये सब कुछ बेहद गोपनीय ढंग से होना था। इतना गोपनीय कि कैबिनेट के ज्यादातर मंत्रियों को इसकी जानकारी नहीं थी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी सेठना और राजा रमन्ना के नेतृत्व में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक पहले एटम बम को बनाने में जुट गए। 1972 की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने बताया कि एटम बम के परीक्षण की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को प्रेजेंटेशन भी दिया गया। सूत्रों की माने तो इंदिरा गांधी ने विकल्प खुला रखने की अनुमति दी, यानी तैयारी आगे बढ़ाते रहिए। अब वैज्ञानिकों की चिंता इस बात को लेकर थी कि आखिर परीक्षण किया कहां जाए। राजा रमन्ना और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी सेठना की नजर पोखरण पर गई, जो हर लिहाज से उन्हें उपयुक्त लगा। साल 1974 की गर्मियां आ चुकी थी। इंदिरा गांधी के सामने पूरी फाइल रखी गई थी। अलग अलग दस्तावेजों के अनुसार जब इंदिरा गांधी से पूछा गया क्या हम आगे बढ़ें, तो इंदिरा गांधी ने शांत और ठंडे लहजे में कहा, यस गो अहेड। फिर आई तारीख 18 मई 1974। रिक्टर पैमाने पर 4.9 की तीव्रता से पोखरण की जमीन में हलचल हुई, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई। भारत ने कहा स्माइलिंग बुद्धा, यानी बुद्ध मुस्कुराए। भारत का साफ कहना था कि भारत ने एटम बम का परीक्षण सिर्फ शांति के उद्देश्य से किया है। फिर भी अमेरिका और कनाडा समेत कई देशों ने नाराजगी जाहिर की, प्रतिबंध भी लगे। साथ ही एक और इतिहास बन गया। भारत के न्यूक्लियर पावर बनते ही परमाणु आपूर्ति पर नियंत्रण के लिए एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की 1975 में स्थापना कर दी गई। यानी एनएसजी के गठन में भी भारत की बेहद अहम भूमिका थी। सबसे ज्यादा सदमे में अमेरिका था, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां असफल रही थी। असल में 1972 में अमेरिकी विदेश और खुफिया विभाग ने अंदेशा तो जताया था कि भारत एटम बम बना सकता है, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन का प्रशासन वियतनाम और चीन में उलझा हुआ था। उसकी नजर भारत पर कम थी। दरअसल उसे भरोसा ही नहीं था कि भारत ऐसा करेगा, लेकिन भारत कर चुका था। हालांकि पश्चिमी मीडिया ने परीक्षण पर संदेह जताए, लेकिन ये भारत को न रोक पाने की उनकी खींच से ज्यादा कुछ नहीं था। सच ये था कि भारत न्यूक्लियर स्टेट बन चुका था। तो ये थी कहानी भारत के पहले परमाणु परीक्षण की। अगर ये योजना फेल हो जाती तो शायद आज भारत की ताकत की कहानी कुछ अलग होती। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को परमाणु परीक्षण तब यानी 1974 में करना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताएं।